इसे खूबसूरत नहीं बनाया। बीजापुर के तमाम सरकारी स्कूलों के एसडीएमसी अध्यक्षों के ऊपर जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया है, सभी स्कूलों के लिए प्रशासन से लड़ने के लिए भी मैं तैयार रहूँगा। अगर एसडीएमसी के सदस्य भी मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मैं सभी सरकारी स्कूलों को अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा। अगर इंसान को कुछ करना है तो सबसे पहले तालीम ज़रूरी है। 5,000 कमाने वाला भी सर प्राइवेट स्कूलों में जा रहा है। हमारे यहाँ के असातिज़ा, हमारे यहाँ के पूरे जिम्मेदार एक कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छा शिक्षा दे, और जो मालदार बच्चे हैं उन्हें भी सरकारी स्कूल में लाने की यह हमारी अहम पहल है। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। सरकारी स्कूलों में क्या होगा नया बदलाव? बीजापुर नगर एसडीएमसी उस्तुवारी अध्यक्ष शकील बागमारे से खास मुलाकात हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ। आज हम किसी प्राइवेट स्कूल या हाईफाई स्कूल में नहीं खड़े हुए हैं। आज हम यहाँ पर हैं उर्दू सरकारी स्कूल नंबर 3 सखाफ रोज़ा विजयपुर। तो आप इस स्कूल को आप देख सकते हैं कि इतना रंग बिरंगी यानी सजाया जा रहा है। यानी एक बस का डिज़ाइन यहाँ पर बनाया गया है एक स्कूल को, और यहाँ पर भी प्लान बनाया गया है एक स्कूल बस, और यहाँ पर ट्रेन का भी एक प्लान है। तो स्कूल नंबर 3 उर्दू सरकारी स्कूल नंबर 3 को बिल्कुल सजाया और संवारा जा रहा है। यानी एक मादरी स्कूल जो शहर बीजापुर में एक मादरी स्कूल को बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो आइए, आज 26 जनवरी है, रंगारंग कार्यक्रम भी चला हुआ है। आप इधर भी देख सकते हैं स्कूल में फ्लैग होस्टिंग तो हो चुकी है, रंगारंग कार्यक्रम चला हुआ है। यहाँ स्कूल नंबर 3 और स्कूल नंबर 4 दोनों एक ही कैंपस में यहाँ पर चलते हैं। तो आज फ्लैग होस्टिंग इस स्कूल के एसडीएमसी के अध्यक्ष जनाब शकील बागमारे और मीर मौलिम के हाथों हुई। ये इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सकाफुर रोज़ा स्कूल नंबर 3 में जो स्कूल को खूबसूरत बनाने की दिल तोड़ मेहनत की जा रही है, यहाँ के उस्तादों और मीर मौलिम के साथ साथ एसडीएमसी कमेटी और एसडीएमसी के अध्यक्ष, इन्होंने एक मादरी स्कूल बनाने की ठान ली है। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एसडीएमसी के अध्यक्ष जनाब शकील बागमारे हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं एक सीधे तौर पर आपसे एक जानना चाहूँगा कि आप जो है एक मीडिया में हैं और आप एक जर्नलिस्ट हैं, लेकिन अब एक इस ट्रैक को छोड़कर आपने सीधे यू टर्न लिए। आपने इस महकमा तालीम में आने की वजूहत क्या है और कैसे ये दिलचस्पी पैदा हुई? अगर मैं समझता हूँ, अगर इंसान को कुछ करना है तो सबसे पहले तालीम ज़रूरी है। बिना तालीम के इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि आप जानते हैं, दुनिया को अगर कुछ दुनिया में आने के बाद अगर कुछ करना है इंसान को, उस करने के लिए भी तालीम अहम है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप जिस स्कूल में आप यहाँ खड़े हुए हैं, कुछ सालों पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था। तो मेरा मकसद भी था कि मैं इस साल के लिए कुछ करूं, और अल्लाह ताला के करम से मुझे इस साल का चेयरमैन बनाया गया। और मैं चेयरमैन बनकर मेरा अहम काम यही है कि जो भी सरकारी स्कूल हैं उन सरकारी स्कूलों में, जबकि एसडीएमसी बॉडी बनाई जाती है, एसडीएमसी बॉडी इसलिए बनाई जाती है ताकि उस सरकारी स्कूल की रक्षा कर सके, उसे डेवलप कर सके, वहाँ के उस असातिज़ा पर कंट्रोल कर सके और असातिज़ा को अच्छी से अच्छी तालीम देने की बच्चों में कोशिश करें। बल्कि इस तरह एसडीएमसी बॉडी रखी जाती है। तो जब मैंने एसडीएमसी बना तो मेरा पहला काम यही था कि पहले स्कूल को डेवलप करें। जैसे कि आज देख रहे हैं आप, प्राइवेट स्कूल पे जो मामूली 5,000 कमाने वाला भी सर प्राइवेट स्कूलों में जा रहा है।
ऐसे बहुत से प्रॉब्लम हैं, वो वहाँ पर डोनेशन दे रहा है और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसी ना किसी बहाने उनसे डोनेशन लेकर उन्हें लूट रहे हैं और वो कर्जे में ज़्यादातर कर्जे में जा रहे हैं। इसी को मद्देनज़र देखते हुए मैंने एक विज़न रखा था कि मैं इस सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल का दर्जा दूं, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल को जो देखकर जो आज के जो लोग हैं, जो वहाँ का माहौल है, वो जो रौनकें देखकर दीवाने हो जाते हैं, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जबकि सरकारी स्कूल में क्वालिफाइड टीचर मौजूद होते हैं और अब बच्चों को सही तरीके से तरबियत भी देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट स्कूल में तरबियत नहीं दी जाती, बल्कि प्राइवेट स्कूल में भी तरबियत दी जाती है, मगर प्रॉब्लम यह है प्राइवेट स्कूल में यहाँ पर एजुकेशन के नाम पर लूटा जा रहा है, जबकि शिक्षा एक दान है, वो उसे दान करने के बजाय वो उनसे लूट रहे हैं। तो मेरा अहम मकसद है कि सरकारी स्कूलों को अच्छी सी अच्छी स्कूलें बनाएं। जैसे कि मैं यहाँ पे तकरीबन 4 महीने हुआ मैं यहाँ का SDMC अध्यक्ष बनकर, तो मैं जब यहाँ आया तो ये सब दीवारें कलर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पुरानी इमारतें हैं, और रहा बच्चों के लिए यहाँ टॉयलेट तक का इंतज़ाम नहीं था। जैसे ही मैंने आया पहला काम मैंने बच्चों को टॉयलेट के लिए किया। उसके बाद मेरा अहम मकसद था कि इस स्कूल को रौनक बनाऊं, यानी कि शानदार बनाऊं। इसी शानदार बनाने के लिए हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पर दरख्त भी लगाए हुए हैं ताकि ये गार्डन की तरह दिखे। इंशाल्लाह कुछ दिन में ये दरख्त भी उठेंगे तो इंशाल्लाह इसमें फिर चांद रौनकें आ जाएंगे। और हमारा मकसद है, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक लाइव बस ठहरे सा आपको दिख रहा है, और इस जगह हम एक ट्रेन बना रहे हैं ताकि बच्चों को इंटरेस्ट पैदा हो कि, और उन पेरेंट्स को भी इंटरेस्ट पैदा हो कि ये सरकारी स्कूल ना लगे बल्कि प्राइवेट स्कूल लगे। और हमारे यहाँ के असातिज़ा, हमारे यहाँ के पूरे ज़िम्मेदार एक कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छा शिक्षा दे। इसी मकसद से मैंने SDMC में कदम रखा और मेरा मकसद है कि सरकारी स्कूल को अच्छी से अच्छी स्कूल बनाऊं। सर, बात दरअसल ये है कि अब जो सरकारी स्कूल्स हैं, जो हालांकि 3-4 स्कूल मर्ज हो रहे हैं, बच्चों की तादाद कम हो रही है और ख़ासकर उर्दू स्कूलें बंद होने की पोजीशन पर हैं, तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे और क्या करेंगे? इसकी अहम वजह है हम लोग ही, क्योंकि यहाँ तक के जो आप जो उर्दू स्कूलों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हर सरकारी स्कूलों में बाकायदा SDMC बॉडी रखी जाती है। दरअसल बात यह है कि मैं सभी SDMC मेंबरान को नहीं कहूँगा कि, बल्कि कुछ ऐसे मेंबरान हैं जो वहाँ उनके बच्चे भी नहीं पढ़ते, उन लोगों को SDMC का सदर बनाया गया है और वहाँ के ज़िम्मेदार ज़्यादातर उन स्कूलों पर तवज्जो नहीं देते, बल्कि SDMC की ज़िम्मेदारी होती है कि वहाँ के स्कूलों की जानकारी ले, वहाँ के मोहल्ले में जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं, और जो गरीब बच्चे हैं और जो स्कूल नहीं जा रहे और जो मालदार बच्चे हैं उन्हें भी सरकारी स्कूल में लाने की ये हमारी अहम पहल है। और हमारी ज़िम्मेदारी है SDMC वालों की कि मोहल्ले के बच्चों को सरकारी स्कूल में लाने के लिए उनके घर तक जाएं और उनसे कहें, और उससे पहले हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि सरकार की स्कूलों को हर सुविधा दें। ये प्रॉब्लम है, इसीलिए हमारे बच्चे सरकारी स्कूल को ना जाकर प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं। और मामला ये है कि सरकारी स्कूल को गरीबों के स्कूलों की तरह देखा जा रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूलों में, जबकि मैं कह रहा हूँ ना, सरकारी स्कूल में CAT पास हुए साले क्वालिफाइड टीचरों को ही लिया जाता है, और वही क्वालिफाइड टीचर्स पूरी तरह से अपनी ज़िम्मेदारी से काम करने के लिए रेडी हैं। मगर अब मामला ये है कि उन असातिज़ाओं को बच्चे नहीं हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दें। ये प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि हम मिडिल क्लास वालों को, हम अमीरों को अपने बच्चों को, और यहाँ तक के उस्तादों के बच्चों को, जो सरकारी उस्ताद हैं, जो असातिज़ा हैं, उनके खुद के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ें, तभी ये सरकारी स्कूलें जो हमारे जो 4 पीढ़ियों से जो हम सरकारी, हमारे बाप दादा जो सरकारी स्कूल में पढ़कर जो कामयाब हुए हैं, इसी तरह अगर वो दौर आएगा तो मैं यकीन से कहता हूँ कि एक दिन
इन सरकारी स्कूलों में वही दौर आएगा जब हज़ारों बच्चे सरकारी स्कूल को जाया करते थे। और मैं उन हमारे जो ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, जो कूली मजदूरी करने वाले हैं, मैं इस मेरे बी न्यूज़ से मैं उनसे कहूँगा कि सरकारी स्कूलें में ये ना समझिए कि वहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं होती, बल्कि सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और मैं आपको ये बता दूं कि सरकारी स्कूलों में जब आपके बच्चों को किसी तरह की डोनेशन नहीं ली जाती, बल्कि आपको आपके बच्चे के शूज़ के साथ, यूनिफॉर्म के साथ, पुस्तकों के साथ, यहाँ तक के खाना पीना मुफ्त दिया जाता है। मगर आप अपने बच्चों को ना भेजकर उन प्राइवेट स्कूलों में भेजकर कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। इस कर्जे से बचिए। सरकारी स्कूल भी आप ही के लिए बनाए गए हैं, उनमें अच्छे असातिज़ा मौजूद हैं जो आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देने के लिए वहाँ पर बैठे हैं। तो मेरी अजीज़ाना गुजारिश है कि आप सरकारी स्कूल में तालीम लें। तो आखिरी एक मुख्तसर सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि आपको हाल ही में जो है 3 या 4 महीने का अरसा हुआ जो SDMC के आप अध्यक्ष बने सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 3 के, और उस स्कूल को इतना खूबसूरत बनाया है। और इन्हीं की इन कोशिश और काविशों को देखकर हाल ही में महकमा तालीम ने इन्हें SDMC के अध्यक्षों का महाअध्यक्ष आपको चुना गया। क्या हम अपेक्षा करेंगे कि सारी शहर की जो स्कूलें, सरकारी स्कूल हैं, इसी तरह खूबसूरत बनेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। पहली बात तो अभी मैंने इसे खूबसूरत नहीं बनाया, अभी वक्त लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह शुरुआत की है। इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे और अच्छी से अच्छी तालीम देने की कोशिश करेंगे। और रही बात, मैं ये कहूँगा कि 3 दिन पीछे, तकरीबन 3 दिन पीछे SDMC की जो मीटिंग थी, वहाँ पे अचानक मेरा एज SDM मैं वहाँ गया, तो वहाँ पर जो CRC हैं, जो टीचर्स हजरात हैं, जो SDMC के मेंबर मौजूद थे, उन सभी ने मुझे ज़बरदस्ती, यानी कि मेरे पर ये एक तौर पर एक बजे अध्यक्ष चुना है तो एक ज़िम्मेदारी दी है। बीजापुर के तमाम सरकारी स्कूलों के SDMC अध्यक्षों के ऊपर जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया है, तो महाअध्यक्ष बनाया गया है, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हुए मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूं कि हर सरकारी स्कूल में मैं विजिट करूंगा, हर सरकारी स्कूल की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूंगा। प्रशासन, सरकारी स्कूल के लिए प्रशासन से भी आवाज़ उठाऊंगा, और वक्त पड़े तो प्रशासन के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए प्रशासन से लड़ने के लिए भी मैं तैयार रहूंगा और मैं नहीं डरूंगा। इतना कहते हुए मैं यकीन के साथ कहूंगा आपको, अगर SDMC के सदस्य भी मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मैं सभी सरकारी स्कूलों को अच्छी बनाने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत। तो ये थे SDMC स्कूल नंबर 3 के अध्यक्ष और महाअध्यक्ष। तो मिलता नहीं चांद सबको संसार में, चांद मिलता नहीं सबको संसार में, एक दिया काफ़ी है रोशनी के लिए। तो उन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि सरकारी जितने भी स्कूल हैं जो उनकी व्याप्ति में आते हैं, वो तमाम के तमाम सरकार से अनुदान लेकर, और वक्त पड़ा तो सरकार से जूझते हुए अनुदान लेकर जो है इन स्कूलों को पूरी तरह से खूबसूरत बनाएंगे। खूबसूरत नहीं बनाएंगे, बल्कि वहाँ पर जितने तादाद कम है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद लाएंगे। लेकिन लोगों में एक जहन में एक बात आती है कि सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई है, तालीम है, नहीं होती है। लेकिन ये बात गलत इन्होंने आज साबित की है कि यहीं से, सरकारी स्कूल से ही पढ़कर हमारे देश के बड़े बड़े नेता हुए हैं और बड़े बड़े अफसरान हुए हैं, IAPS अफसर हुए हैं सरकारी स्कूल में ही पढ़कर। और वो दिन दोबारा फिर एक बार ज़रूर आएगा कि इन सरकारी स्कूलों में तालीम फिर से जो है बहाल होगी और तालीम अच्छी से अच्छी तालीम होगी। हर आदमी, हर ज़िम्मेदार अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला देगा, और सरकारी स्कूलों में दाखिले ज़्यादा होंगे तो सरकारी स्कूल में तकर्रुर ज़्यादा होगा, टीचर्स ज़्यादा होंगे। तो ये हमारे SDMC के अध्यक्ष शकील बागमारे ने हमारे साथ शेयर किया। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, B न्यूज़ नेशन, बीजापुर।
स्टूल काढो त्या स्टूल काढो हमारे पास यहाँ पे शादियों का बाज़ार और जमातों का और सब कुछ मिलता है, फर्नीचर मिलता है। हमारे पास अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी है और कम से कम क्वालिटी का रेंज भी है। फर्नीचर में हमारे पास 7,000 से चालू है, जो हम कम से कम रेंज में हमारे बीजापुर की जनता को देना चाहते हैं। और पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कस्टमर्स आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। आप भी एक मर्तबा हमारे शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिए। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।